नमस्कार प्यारे बच्चों, हम मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे थे। मनुस्मृति के 36वें श्लोक तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम 37वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। 37वां श्लोक है, ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिने षष्ठे वैश्येषे ही अर्थिनो अष्टमे। देखिए, मनु यहाँ उपनयन संस्कार का वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भी मनु ने उपनयन संस्कार के बारे में बताया था कि गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य वर्ण का उपनयन संस्कार करना चाहिए। लेकिन इस श्लोक में मनु बताते हैं कि यदि ब्रह्म तेज की कामना करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका 5वें वर्ष में, बल की कामना करने वाला कोई क्षत्रिय हो तो उसका 6ठे वर्ष में, और धन की कामना करने वाला कोई वैश्य वर्ण का व्यक्ति हो तो उसका 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। तो इस श्लोक को हम पढ़ते हैं अन्वय सहित कि ब्रह्मवर्चस कामस्य विप्रस्य, कि ब्रह्म तेज की कामना करने वाले विप्र से ब्राह्मण का पंचमें 5वें वर्ष में कार्यम उपनयन संस्कार करना चाहिए। बलार्थी ने, बल की इच्छा करने वाले राज्ञों क्षत्रिय का षष्ठे 6ठे वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। यही इस संसार में अर्थिनो, धन की कामना करने वाले अर्थात भोग और ऐश्वर्य की कामना करने वाले वैश्य से वैश्य वर्ण का उपनयन संस्कार अष्टमें 8वें वर्ष में ही करना चाहिए। देखिए, मनु इस श्लोक में बताते हैं कि यदि इन कामनाओं से युक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण हो तो उनका क्रम से 5वें, 6ठे और 8वें वर्ष में भी उपनयन संस्कार किया जा सकता है। अगला श्लोक हम देखते हैं, आ षोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री न अतिवर्तते आ द्वाविंशात् क्षत्रबंधो आ चतुर्विंशतिः विषय। देखिए, मनु इसमें उपनयन संस्कार की अंतिम समयावधि का कथन करते हुए कहते हैं कि कब तक हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण का उपनयन संस्कार कर सकते हैं। देखिए, ब्राह्मणस्य ब्राह्मण का, आ षोडशात् 16 वर्ष पर्यंत या 16 वर्ष तक, षोडशात् यानी 16 वर्ष, आ यानी कि तक 16 वर्ष तक, क्षत्रबंधो क्षत्रिय बंधु का, द्वाविंशात् आ द्वाविंशात् यानी कि 22वें, आ यानी कि वर्ष तक 22वें वर्ष तक, विषय और वैश्य वर्ण का चतुर्विंशतिः आ 24वें वर्ष तक सावित्री ने अतिवर्तते, सावित्री अतिक्रमण नहीं करती है। देखिए, मनु का कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी कारणवश या समय की अनुकूलता नहीं होने पर यदि उपनयन संस्कार इनका समय पर नहीं हो पाता है तो ब्राह्मण का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय बंधु का 22वें वर्ष तक और वैश्य वर्ण का 24वें वर्ष तक कभी भी उपनयन संस्कार किया जा सकता है। यानी कि क्रम से इनका 16, 22 और 24वें वर्ष से पूर्व ही उपनयन संस्कार करना चाहिए। मनु इस श्लोक में द्विज वर्णों के लिए उपनयन संस्कार की अनिवार्यता का कथन कर रहे हैं। इस श्लोक में जो आ शब्द का प्रयोग हुआ है वो अभिविधि अर्थ में किया गया है, अर्थात उक्त वर्षों के अंत के पूर्व कभी भी संस्कार किया जा सकता है। यहाँ सावित्री का तात्पर्य गायत्री और उससे तात्पर्य हम यहाँ उपनयन संस्कार भी ले सकते हैं कि ब्राह्मण का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय बंधु का 22वें वर्ष तक और वैश्य वर्ण का 24वें वर्ष तक सावित्री अतिक्रमण नहीं करती, अर्थात उनका इतने वर्षों तक उपनयन संस्कार किया जा सकता है। एक बार और सुन लीजिए इस श्लोक को कि ब्राह्मणस्य आषोडशात्, ब्राह्मण वर्ष का 16वें वर्ष तक, क्षत्रबंधो क्षत्रिय बंधु का आ द्वाविंशात् 22वें वर्ष तक, विषय वैश्य वर्ण का चतुर्विंशतिः आ 24वें वर्ष तक सावित्री न अतिवर्तते, सावित्री अतिक्रमण नहीं करती है। अगला श्लोक हम देखते हैं, अथ ऊर्ध्वं त्रयो अपि एते यथा कालमय संस्कृता सावित्री पतिता व्रात्या भवन्ति आर्य विग्रहीता। इस श्लोक में देखिए, व्रात्य हो जाने का कथन करते हैं कि यदि निर्धारित अवधि में तीनों द्विजवर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों द्विजवर्णों का समयानुसार यदि उनका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है तो वो सावित्री से भी पतित हो जाते हैं और आर्यों के द्वारा भी निंदित हो जाते हैं और व्रात्य बन जाते हैं। यानी कि व्रात्य निंदा सूचक शब्द है तो वो व्रात्य कहलाते हैं। तो इस श्लोक का अन्वय सहित पढ़ते हैं, अत ऊर्ध्वम, इस आयु के निकल जाने पर, अत ऊर्ध्वम इस आयु के निकल जाने पर अर्थात ब्राह्मण के 16 वर्ष,
क्षत्रिय के 22 वर्ष और वैश्य वर्ण के 24 वर्ष। तो इन आयु के निकल जाने पर त्रयोअपि एते यानी कि एते त्रयोअपि ये तीनों वर्ण भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण भी यथा काल में संस्कृता समयानुसार संस्कारित नहीं होकर सावित्री पतिता सावित्री के द्वारा पतित हो जाते हैं यानी कि सावित्री के द्वारा गिरे हुए हो जाते हैं। आर्य विग्रहिता और आर्यों के द्वारा निंदित हो जाते हैं। व्रात्या भवन्ति और इनसे निंदित होकर वह व्रात्या हो जाते हैं, व्रात्य बन जाते हैं। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। कहते हैं मनु अत ऊर्ध्वम कि इस आयु के निकल जाने पर एते त्रयोअपि ये तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण यथा कालम समयानुसार असंस्कृता संस्कारित नहीं होकर सावित्री पतिता सावित्री से पतित होकर आर्य विग्रहिता और आर्यों से निंदित होकर व्रात्य भवन्ति व्रात्य हो जाता है। व्रात्य एक निंदा सूचक शब्द है, निंदनीय शब्द है ये, जो कहते हैं इससे वो व्रात्य हो जाते हैं। अगला मंत्र हम देखते हैं। अगला श्लोक में क्या कहते हैं मनु, तो कहते हैं न एतहि अपूतहि विधिवद आपद्यपि ही करहिचित ब्राह्मण योनाश्च संबंधानाचरेद ब्राह्मण है सह। देखिए इस श्लोक में मनु व्रात्यों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखने का विवेचन करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण है, देखिए एंड लाइन में दिया हुआ है ब्राह्मण है, ब्राह्मण को आपदि अपि, ब्राह्मण को देखिए ये दिख रहा आपदि अपि, ब्राह्मण को आपदि अपि आपत्ति काल में भी, ब्राह्मण को आपदि अपि आपत्ति काल में भी करहिचित कभी भी, आपत्ति काल में भी करहिचित कभी भी। एतहि अपूतहि से, देखिए एतहि अपूतहि शब्द है, गलत मिसप्रिंट हुआ पड़ा है इसमें। एतहि अपूतहि सह इन अपवित्र, अपूतहि यानी पहुत यानी कि पवित्र और अपूत यानी कि अपवित्र। तो एतहि अपूतहि से तृतीय विभक्ति है इसलिए सह का इसके साथ प्रयोग हुआ है कि इन अपवित्र व्रात्यों के साथ, एतहि अपूतहि से इन अपवित्र व्रात्यों के साथ विधिवत विधिपूर्वक ब्राह्मण योनान यानी कि अध्ययन अध्यापन एवं यज्ञ, अध्ययन अध्यापन एवं यज्ञ आदि ब्राह्म्य तथा योनान यानी कि विवाह आदि यौन संबंधान न आचरेत, यौनांच संबंधान और विवाह आदि यौन संबंध न आचरित नहीं करने चाहिए। देखिए मनु यहाँ पर कहते हैं यदि कोई व्रात्य है यानी जिन्होंने उपनयन संस्कार नहीं किया है, विधि पूर्वक अध्यापन नहीं किया है, उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो मनु कहते हैं कि मतलब ब्राह्मण है कि ब्राह्मण को आपदि अपि आपत्ति काल में भी करहिचित कभी भी एतहि अपूतहि सह इन अपवित्र व्रात्यों के साथ विधिपूर्वक ब्राह्मण यानी कि अध्ययन अध्यापन एवं यज्ञ आदि ब्राह्म्य यौनांच और विवाह आदि यौन संबंधान न आचरित संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण को इन अपवित्र लोगों के साथ कभी भी व्यवहारिक और यौन संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, चाहे कैसी भी आपत्ति आ जाए। अगला श्लोक हम देखते हैं। कार्ष्ण रौरव वास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणे वसीरन अनुपूर्वेण साण क्षोमा अविकानि च। देखिए ब्राह्मण इस श्लोक में ब्रह्मचारियों के लिए धारण करने वाले या धारण करने योग्य वस्त्रों का विवेचन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचारी को अनुपूर्वेण यानी कि क्रम से का मतलब ये है कि पहले ब्राह्मण फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण, इन तीनों ब्रह्मचारियों को क्रम से है। कार्ष्ण रौरव वास्तानि चर्माणि, कार्ष्ण यानी कि कृष्ण मृग, रौरव यानी कि रूरू मृग और वास्तानि यानी कि बकरे के चर्म से, वास्तानि यानी कि बकरे के चर्म से
चर्माणी यानी कि चर्म से, वास्तानी चर्माणी बकरे के चर्म से, साण छोम अविकानी च, चर्म से निर्मित वस्त्र कैसे, साम छोम अविकानी, साम यानी कि सन, छोम यानी कि रेशम, अविकानी च यानी कि ऊन से निर्मित वसीरन अधो वस्त्र धारण करने चाहिए। देखिए मनु यह विवेचन करते हैं कि ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी है तो ब्राह्मण वर्ण को कृष्ण मृग के चर्म से निर्मित वस्त्र शण का वस्त्र धारण करना चाहिए। क्षत्रिय ब्रह्मचारी को रूरू मृग के चर्म से निर्मित रेशम का वस्त्र धारण करना चाहिए और वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को बकरे के चर्म से निर्मित ऊन के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। और यहाँ वस्त्रों से तात्पर्य है यहाँ अधो वस्त्र के बारे में मनु बता रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को कि ब्रह्मचारी न आनुपूर्वेण, कि ब्रह्मचारियों को क्रम से कार्ष्ण, कृष्ण मृग, रौरव, रूरू मृग, वास्तानी और बकरे के चर्माणी चर्म से निर्मित वस्त्र, साण छोम अविकानी च, सन छोम यानी कि रेशम, अविकानी यानी कि ऊन से निर्मित, साण छोम अविकानी च, सन रेशम तथा ऊन से निर्मित अधो वस्त्रों को धारण करें। देखिए मनु कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी वर्ण क्रम से कृष्ण मृग, रूरू मृग और बकरे के चर्म से निर्मित वस्त्र तथा स्वर्ण, रेशम एवं ऊन से निर्मित वस्त्रों को धारण करें। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को एक बार, समझ में आ जाएगा अब की बार। मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी वर्ण को आनुपूर्वेण क्रम से कार्ष्ण, रौरव, वास्तानी, कार्ष्ण कृष्ण मृग, रौरव रूरू मृग, वास्तानी और बकरे के चर्माणी चर्म से निर्मित वस्त्र तथा साण छोम अविकानी च, स्वर्ण, रेशम और ऊन से निर्मित वस्त्रों को वसीरन पहनना चाहिए या धारण करना चाहिए। अगला श्लोक में क्या कहते हैं मनु, देखते हैं। मौंजी त्रिव्रत समास लक्षणा कार्य विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तो मोर्वीज्या वैश्यस्य सणतांतवी। देखिए इस श्लोक में मनु तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए मेखला का वर्णन करते हुए कहते हैं किसकी मेखला कैसी होनी चाहिए। तो मनु कहते हैं सर्वप्रथम कि विप्रस्य मोंजी यानी कि ब्राह्मण वर्ग की मेखला, विप्रस्य मेखला कि ब्राह्मण वर्ग की मेखला, मोंज से निर्मित, त्रिव्रत या समा यानी कि समान तीन लड़ों वाली, समा यानी कि समान, त्रिव्रत तीन लड़ों वाली यानी कि एक समान तीन लड़ों वाली, सिलक्षणा स्निग्ध यानी कि चिकनी कार्य बनानी चाहिए। कह रहे हैं कि मनु कहते हैं विप्रस्य मेखला कि ब्राह्मण की जो मेखला है वो मूंज से निर्मित, त्रिव्रत समान तीन लड़ों वाली, सिलक्षणा चिकनी कार्य बनानी चाहिए। क्षत्रियस्य तु और क्षत्रिय वर्ण की मेखला मोरवा से बनी हुई, ज्या धनुष की प्रत्यंचा की, सणतांतवी धनुष की प्रत्यंचा की, वैश्य से सणतांतवी और वैश्य वर्ण की मेखला सणतांतवी सण के तंतुओं से बनानी चाहिए। देखिए एक बार साधारण रूप से सुन लीजिए। मनु कहते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग की मेखला है वो मून से निर्मित समान तीन लड़ों वाली चिकनी होनी चाहिए। क्षत्रिय वर्ण की मेखला मोरवा से निर्मित धनुष की प्रत्यंचा की होनी चाहिए, और वैश्य वर्ण की मेखला सण के तंतुओं से बनानी चाहिए। देखिए जो मूंज है वो त्याग, तपस्या एवं पवित्रता का सूचक होने से इसको ब्राह्मण वर्ग की मेखला के लिए प्रावधानित किया गया है। और जो मोरवी है वो बल एवं शौर्य का प्रतीक होने से उसे क्षत्रिय ब्रह्मचारी के लिए उसका कथन किया गया है। और सणतांतवी यानी कि जो कृषि गौरक्षी तथा वाणिज्य का प्रतीक होने से वैश्य ब्रह्मचारी के लिए सण की मेखला का प्रावधान यहाँ किया गया है। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को एक बार। मनु कहते हैं कि विप्रस्य मेखला कि ब्राह्मण वर्ग की मेखला
मोंजी मूंज से निर्मित त्रिवृत्त समा 3 समान लड़ों वाली सुलक्षणा चिकनी कार्य बनानी चाहिए। क्षत्रियस्तु और क्षत्रिय वर्ण की मेखला मोरवी मूंज से निर्मित या मूंज से बनी हुई या धनुष की प्रत्यंचा की बनानी चाहिए। वैश्य और वैश्य वर्ण की मेखला सण तांतवी सण के तंतुओं से बनानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।